राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग पे। तो नए व्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है दिन के 1 बजे से और आज है एकादशी। तो आप सभी लोगों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ पापा और आज मेरी बड़ी जेठानी यानी कि जेठानी का आज है व्रत। तो इस वजह से आज दिन भर उन लोगों ने फास्ट रखा है। तो हम लोगों ने सुबह पूजा पाठ करने के बाद खाना वगैरह खा लिया है और अभी दिन के 1 बजे हैं। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं। तैयार होने के बाद हम लोग आज जाने वाले हैं, जेठानी, देवरानी और नंद तीनों जने आज जाने वाले हैं मार्केट। तो थोड़े से गर्म कपड़े और थोड़ा सा हमारा जरूरी सामान लाना है। तो इस वजह से आज कितने दिनों के बाद हम मतलब देवरानी, जेठानी और नंद एक साथ हम मार्केट जाने वाले हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे आपको घर आके, क्योंकि हम बहुत सारा हमने सामान भी लाना है और 1 ही बज गए हैं। शाम को हमारे घर में मेहमान भी आने वाले हैं। तो सारे तैयारी एक साथ होने की वजह से अभी हमें मार्केट के लिए भी जल्दी हो रही है, क्योंकि हमें वहां से टेम्पो लेना है, क्योंकि पापा कहीं चले गए हैं। नहीं तो हम अक्सर स्कूटी में जाया करते हैं, लेकिन आज हम टेम्पो से जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपको। तो अभी हम लोग हो गए हैं मार्केट जाने के लिए तैयार। तो मार्केट से आने तक हमारे रात के बज चुके थे 6। तो हम लोगों ने फटाफट से सब्जी वगैरह बना ली और अक्सर भी अपने दादा दादी के साथ खेल रही थी। तो पापा लोग दिया वगैरह जला रहे थे, क्योंकि उसके बाद हमें करनी होती है आरती। तो पापा और मेरी जिठानी का था फास्ट एकादशी का। तो इस वजह से मतलब अन्य खाना तो बिल्कुल वर्जित है। तो उनके लिए मम्मी ने भिगाया था साबूदाना। तो यहाँ पे साबूदाने की खीर बना रहे हैं आज। और मम्मी और हम लोग तो सब्जी रोटी खाएंगे। तो मेरी जेठानी जी और पापा खाएंगे साबूदाने की खीर। तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीजें डालने के बाद फिर हमने अपना खाना, हमारी सब्जी भी बन गई थी। तो हमने अपने लिए आलू बड़ी की सब्जी और साथ में हमारे मेहमान भी आने वाले थे। तो हम ये व्लॉग को दूसरे दिन से ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज है एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी। तो सुबह सुबह सबसे पहले पापा मंदिर चले जाते हैं। तो उसके बाद गाय को गगरास दिया जाता है। तो इस चावल के आटे में हमने तिल और दूध और साथ में हमने तुलसी के पत्र डाल दिए हैं। तो माना जाता है कि तुलसी पत्र तिल और दूध से शुद्ध माना जाता है। तो ये लोग गाय को गगरास देने के लिए यानी कि जो गाय का चारा होता है उसको दीदी बनाने लगी है, क्योंकि पापा इनका फास्ट था। तो सुबह नहा धो के सबसे पहले यही इसको बनाया करते हैं। तो पापा अभी जाएंगे मंदिर। तो साथ में यहाँ पे अक्सी भी खेल रही थी और कभी शंख बजा रही थी, कभी दीदी के साथ यहाँ पे जो गाय का गगरास होता है वो भी बना रही थी। तो हमारी पूजा पाठ भी हो गई थी। जो हमारे मेहमान आए थे उनने भी कर ली थी। तो मैंने यहाँ पे हम सब लोगों के लिए, क्योंकि आज सब लोगों का फास्ट नहीं था, तो सब मतलब खाना पूरी फैमिली के लिए मैंने मिक्स दाल बना ली। तो दाल बनाने तक फिर उसके बाद हमने सब तैयार कर दिया था। आज जा रहे हैं वेदांत और जो हमारे मेहमान आए थे इनका नाम है गणेश कार्की। तो ये पापा के साथ चले गए थे गोधाम। तो गोधाम मैंने आपको पहले ही बताया है कि पापा जब भी कुछ मतलब बड़ा काम यानी कि कुछ भी काम होता है तो पापा गगरास देने, जैसे उपवास वगैरह। तो फिर सब घर आने के बाद सब लोग यहाँ पे खाना खाने लग गए हैं, क्योंकि दाल हरी सब्जी चटनी सारी चीजें बनाई थी। तो साथ में मैंने अक्सी को भी यहाँ पे खाना दे दिया है। तो अक्सी तो अपने हाथ से ही आजकल खा लेती है, पानी खाना सब चीज खा लेती है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने भी गर्मा गर्म खाना भी खा लिया, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है जल्दी। तो खाना आना खाने के बाद हम फिर बैग पैकिंग में लग गए थे, क्योंकि पापा ने कल जाना है महाकुंभ मेले प्रयागराज में। तो यहाँ पे पापा लेके आए थे जो पॉकेट मनी अंदर से सेफ रखते हैं, क्योंकि चोरी चकारी का भी डर रहता है। तो पापा अंदर से थोड़ा सा जो इनर टाइप का होता है ठंडी में वो लेके आ गए थे। तो उनको हमने अच्छे से धोने के बाद सुखा लिया था। फिर मम्मी ने इसमें प्रेस करने के बाद आज है पापा की बैग पैकिंग। तो यहाँ पे ठंडे को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े यानी कि कंबल वगैरह तो हमने दूसरे बैग में पैकिंग कर ली थी। और जो पापा के साथ में आए थे साथी, वो भी हमारे साथ पैकिंग करने में हमारी हेल्प कर रहे थे। तो पापा के यहाँ पे लगभग सॉक्स, तौलिया और जो भी गर्म कपड़े रहते हैं सारी चीजें यहाँ पे रख दी हैं, कपड़ों से लेके सारी चीजें अंदर इनर वगैरह। तो जो पापा लेके आए थे गाउन, जो ये गांधी आश्रम में बहुत ही गर्म रहता है, ये गाउन टाइप का लेके आ गए थे,
क्योंकि ये पूरा ऊपर से लेके पूरे घुटने तक ये इसको हमारे शरीर को सेफ रखता है और ठंडे से बचाता है। तो पापा पहली बार कुंभ जाने के लिए ये लेके आए थे। साथ में हमने पापा के लिए मेडिसिन वगैरह भी साथ में रख ली थी, क्योंकि पापा 1 महीने के लिए पूरी जा रहे थे, तो सब चीज एक साथ, क्योंकि अपना स्वास्थ्य भी देखना हुआ। तो पापा के लिए हमने मेडिसिन वगैरह अलग बैग में पैक कर ली थी। तो छोटा सा यहाँ पे हैंड बैग टाइप का हम लेके आ गए थे मार्केट से, तो हमने सारी चीजें रख ली है। तो मैंने दिखाती हूँ पापा जब पहन के ले जाएंगे। 2 ये ग्लव्स ठहरे, और पापा का ये है टोपी ऊन गरम वाला, और ये है जैकेट जब सुबह पहन के जाएंगे, और ये पैंट हमने इस्त्री कर दी है इसमें, और ये स्वेटर रहा, और एक है अंदर का शर्ट। तो पापा इन सारी चीजों को ले जाएंगे। इनर वगैरह तो होता ही है। तो पापा के लिए हमने मतलब सुबह जाएंगे तो सीधे यहाँ से पहन के ले जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे कोई इधर उधर गिरेंगे भी नहीं। तो साथ में पापा का जो ये है बड़ा वाला गाउन, तो इसको हमने सबसे बैग। पापा आप कुंभ मेले जा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ हमें बता दीजिए कि इसकी शुरुआत कब से हुई और इसका यहाँ मतलब इतनी भीड़ क्यों रहती है हर साल, ये कितने सालों में लगता है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें बता दीजिए। अच्छा, कुंभ क्या है? कुंभ हर 12वें साल लगता है ये। अच्छा। कुंभ लगने का मुख्य कारण क्या है कि जब हमारे त्रेता में दैत्य और देवता समुद्र मंथन किया, उसमें से 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में से एक अमृत निकला। 14 रत्न अनेक रत्न निकले, जिनमें मैं केवल अमृत की आपको आगे बता रहा हूँ। अमृत कलश। अमृत कलश निकला। अमृत कलश में दैत्यों और देवताओं में आपस में छीटाकशी रही। तो एक दैत्य उसको ले गया। उसके बाद देवताओं के द्वारा श्री विष्णु भगवान ने अवतार लिया। उन्होंने अपने हाथ में उसको पकड़ के देवताओं को अमृत पिलाया। तो कुछ दैत्य के छींटे करने से, उसमें तो उनके आपस में लड़ाई रहने से कुछ छींटे 4 जगह, एक जैसे हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, ये 3-4 जगहों में अमृत के, जहाँ नासिक में जहाँ अमृत के छींटे पड़े, वहाँ कुंभ को मनाया जाता है। अच्छा। ये हर 12वें साल में हर जगह इसका कुंभ हर 12 साल में होता रहता है। कुंभ में जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि वहाँ प्रयागराज में या हरिद्वार में या उज्जैन में या नासिक में इस समय में, जब कुंभ के समय में, ये 1 महीने के या 1.5 महीने का लगभग रहता है हर साल में, हर 12वें साल में। तो इसका हमारे सनातन धर्म के अनुसार इस महीने को पवित्र माना जाता है। पवित्र इसलिए माना जाता है कि मनुष्य से जाने अनजाने जो पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने जो पाप हो जाते हैं, उन पापों के मोक्ष के लिए आदमी कुंभ जाता है, कुंभ में स्नान करता है। यहाँ लोग अपने परिवार को लेके कुंभ जाते हैं और स्नान करते हैं, और इसका हमारे सनातन धर्म में इसका पुण्य माना जाता है। अच्छा। तो इसी रीजन से महाकुंभ की शुरुआत भी हुई है, और इसका मुख्य कारण यहाँ लोगों की जो सनातन धर्म को ज़्यादा मानते आ रहे हैं लोग, उनको अपने जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे मेन मकसद वही रहता है, और इससे जो हमारे सनातन धर्म में जो लोग हैं उनमें श्रद्धा और बनी रहती है। तो इसी कारण ये महाकुंभ मेला लगता है। हाँ, यही इसी कारण ये लगता है। और आपने ये जाने अनजाने जो पाप आदमी से हो जाते हैं, उनका मोक्ष के लिए और पुनर्जन्म, हमारे सनातन धर्म में आदमी में पुनर्जन्म माना गया है। हम सनातनी जो है पुनर्जन्म में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और ये जन्म के जो कर्म होते हैं, अगले जन्म को सुधारने के लिए आदमी ये कुंभ में जाने की कोशिश करता है और जाता है। अच्छा। और पापा आज आप इतने सालों से आज महाकुंभ में जा रहे हो, तो आप अपने साथ भी कोई आज आ रहे होंगे, तो आप कौन आ रहे हैं, आप किस बारे में बता दीजिए। कुंभ में जाने के लिए जब मेरे को ये कुंभ की जानकारी मिली, मैंने जबकि हम बहुत पहाड़ में रहते हैं, फिर वैसे तैयारी की। 2-4 अपने रिश्तेदारों को मैंने, अपने सभी बड़े समझी हो गए, छोटे समझी हो गए, और मामा हो गए, और यहाँ तक कि अपनी घरवाली होगी, सबको प्रेरित किया कि भाई कुंभ में जाते हैं। लेकिन कुंभ का ये माना जाता है कि ये पहले से कहा गया है कि इसमें कुछ जिसको हुक्म होता है, जिसके वहाँ वो मतलब शिव जी की जिस पर कृपा रहती है,
तो उनको वहाँ बुलाया जाता है, लेकिन अपने मन से जाया नहीं जाता है वहाँ। जब हुक्म होता है, हुक्म के अनुसार ही मतलब आदमी धार्मिक कार्य को करता है, और जो कार्य जिस आदमी से जब कराया रहता है वो काम होता है। अब रहा जो मैं अपने साथ केवल इतने लोगों में से मेरा एक मौसी का लड़का जो गणेश है, ये बचपन से मेरे साथ रहा है और ये मुझे अच्छी तरह से जानता है, मैं इसको जानता हूँ। क्योंकि आजकल जाने के लिए भी साथ भी बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि समय काल परिस्थिति में साथ ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, भरोसा भी होना चाहिए दूसरे पर। तो इसलिए ये जो गणेश है ये बचपन से मेरे साथ रहा है और मेरे रिश्तेदारी में मौसी का लड़का लगता है और धार्मिक विचार वाला है। भक्ति में इसकी ज़्यादा भावनाएं रहती है और त्याग की भावना इसके अंदर है। और बचपन से इसने भी मेरी तरह बहुत कष्ट में जिया है ये भी, और अपने पैरों में अपने कष्टों को काट के खड़ा हुआ है, अपने पूरे परिवार को ठीक ढंग से चला रहा है और अपने बच्चों की सब कुछ ठीक करा परिव्यस्त कर रखा है। तो ऐसे लोगों की आदत मुझे काफ़ी पसंद रहती है। जो भी बच्चा ऐसा हो, चाहे मेरा हो या दूसरे का हो या कहीं का और का हो, उन बच्चों को मैं प्रोत्साहन शुरू से करते आ रहा हूँ और आगे को भी करूँगा और करते रहता हूँ। ऐसे लोगों को मैं अपने साथ प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे साथ इनके जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे साथ मेरे जैसा ये करें और इनका भविष्य भी मेरी तरह उज्जवल हो, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा, तो बहुत सारी जानकारी हमें पापा ने दी महाकुंभ के बारे में, और जो उनके साथी हैं जो उनका यहाँ से प्रयागराज तक उनके साथ बने रह रहे हैं, तो उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, क्योंकि उनने सिर्फ इस मुसीबत में पापा का साथ दिया। क्योंकि पापा ने कितने जनों को कहने के बाद आखिर में पापा के एक साथी भी पहुँच गए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मन्नत मांगूंगा कि मेरा जीवन तो जो है ये है ही है, आने वाले जो मेरे कुल में है 3 पुस्तें सभी जगह, जैसे मैं हरिद्वार तो नारायणशिला में 2 साल से, जब से मुझे 66वां साल प्रवेश हुआ, 65 पूरा होने के बाद जब मैं 66 में प्रवेश हुआ, तो मेरा उस दिन क्या था, जन्मदिन, ये बर्थडे या जन्मदिन था। तो जन्मदिन के दिन मैं शिव जी के मंदिर में गया। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद मेरे को ऐसी ज्ञान हुआ कि मैं रानी बाग भी जाऊँ, वहाँ भी हमारे महामृत्युंजय शिव जी के मंदिर हैं, और गंगा स्नान के वहाँ नदी का तट है, वहाँ जाने की मेरी प्रबल इच्छा हुई। मैं वहाँ गया, मैं 2-3 घंटे वहाँ पर रहा। 3 घंटे में वहाँ पर अपना जो मेरे पास पूजा का सामान था वो लेके गया। 2-2.5 घंटे में मैंने किया। उसी दिन मेरे को क्या रहा, जबकि मैं भी रात 3 बजे 2:30 बजे से करके 11-12 बजे तक घर आता था। मुझे कोई समय नहीं था सनातन धर्म को निभाने के लिए। उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी रही कि भगवान ने ये मुझे हुक्म किया कि मैं जब माला रहा था, तभी से मैंने एक अपने मन में प्रण कर लिया था कि मैं सोमवार, मंगल और बृहस्पति और शनि को व्रत करूँगा। सोमवार है शिव जी का दिन, मंगल है हनुमान जी का दिन, बृहस्पति है गुरुवार, बृहस्पति भगवान का दिन, बृहस्पति ग्रह, शनि को शनि महाराज का दिन है। इनकी शांति के लिए मैं व्रत रख रहा था। उसके बाद एकादशी का व्रत शुरू किया मैंने, तो प्रदोष का कर दिया। प्रदोष के दिन ये माना जाता है शिव जी और पार्वती भूलोक में आते हैं, और उस समय ये माना गया है। उसके बाद पूर्णिमा का व्रत होता है। पूर्णिमा में ये अपने जो आने वाले वंश है, जो मेरे लड़के हैं, बहू है, लड़कियां हैं, या मेरे मामा के हैं, या मेरे ससुराल पक्ष से हैं, इन बच्चों को सत्यमति के लिए ये काम करते हैं। अब रहा साल जो मैं हर अमावस्या को नारायणशिला जाता हूँ, 2 साल से जा रहा हूँ। वैसे हरिद्वार में लगभग बहुत पहली उम्र से जाता था, और लेकिन वहाँ मैं उषा घाट में पितरों को तर्पण करता था। हर की पौड़ी में स्नान करके मैं माता जी को भी ले गया। मैंने दोनों लड़कों की, भरत और हिमांशु की जनेऊ भी मैंने कुशा घाट में की, और यहाँ तक कि अपने माता जी का वार्षिक श्राद्ध भी मैंने हरिद्वार में किया, कुशा घाट में किया। तो हरिद्वार से मैं बहुत लंबे समय से प्रेरित हूँ, बचपन से ही। वैसे मेरा ध्यान बचपन से ही काफ़ी रहा है। और तो विगत ये 2 साल से जब मैं थोड़ा सा वैराग्य मुझको उत्पन्न हुआ, और वैरागी होने के कारण जो मुझे जानकारी मिली कि कुशा घाट से अति उत्तम नारायणशिला है। ये नारायणशिला जो ये है, नारायणशिला
ये हमारे हिंदुस्तान में जो आदमी की प्रेत आत्मा होती है 3 भागों में बटी रहती है। सिर का हिस्सा यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, ये ब्रह्म कपाली में है, यहाँ बद्रीनाथ में। और पेट का हिस्सा जो होता है नारायणशिला, ये हरिद्वार में है, कनखल की तरफ, हरिद्वार के पश्चिम की तरफ कनखल कहा जाता है। और पैर का हिस्सा, जांघ से नीचे का हिस्सा मनुष्य का जो होता है वो गया में बताया गया है। तो नज़दीक ब्रह्म कपाली पेट के हिस्से को सबसे पहले माना जाता है कि पेट वाला ही सारा शरीर संचित होता है। उन पितरों को जो अधोगति हुई है, जिनको पेट में ही, जिन बच्चे माँ के पेट से ही निकल गए हैं या जो बाहर आके निकले हुए हैं, वो उनको अधोगति वालों को सदगति देने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए तो नारायणशिला में अमावस्या के दिन सारे पितरों को एक साथ जल प्रवाहित हो जाता है। उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं 2 साल से अमावस्या के मैं नारायणशिला में हरिद्वार जाके और उनको मैं पितृ तर्पण करता हूँ। पितृ तर्पण आदमी 3 पुस्तक के लिए 3 जगहों का होता है। वो अपने पहले तो ननिहाल पक्षी का होता है, फिर अपने 3 पुस्तक अपने होते हैं और 3 पुस्तक ससुराल पक्षी के लोगों को सारे 3 पुस्तकों का उनमें तर्पण किया जाता है। और उसके बाद गाय को भोजन करा के पितरों का तर्पण करने के बाद वो पूरा माना जाता है। उसके बाद वहाँ श्राद्ध के निमित्त वहाँ गरीब लोगों जो विकलांग हैं, असहाय हैं, उनको जितना दान अगर दिया जाता है वो कम है। और उनकी करने के बाद आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन अपने को तो वहीं पर शांति मिल जाती है। मैं अपने लिए तो इतना किया हूँ, जो पितर हमारे यहाँ ऐसे गए हैं उनकी शांति के लिए, और मैंने ये काम कर दिया करके बड़ी शांति मिलती है। इसीलिए मैं हर अमावस्या को 2 साल से नारायणशिला हरिद्वार जा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हमने दिन का खाना खाने के बाद पापा की बैग पैकिंग भी शुरू कर दी है। और जो पापा के गांव से आ रखे हैं गणेश सिंह कार्की, यानी कि वो रहे हमारे चाचा, तो पापा के मौसी का लड़का हुआ। तो वैसे तो थोड़ा दूर के ही रिश्ते हैं, फिर भी आजकल की इस दौर में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो समय पे साथ देते हैं और भरोसा भी बनाए रखते हैं। तो पापा की पैकिंग तो हो चुकी है। तो पापा के मेडिसिन से लेके सारी तैयारी हो चुकी है, दस्ताने और टोपी वगैरह, गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े और साथ में ब्रश वगैरह, जितने टावल, सारी चीज़ें जो भी रखे जाते हैं लंबे सफ़र के लिए, यानी कि एक महीने के मतलब 1 महीना सोच के हमने सारे सामान रख दिए हैं, कंबल से लेके सारी चीज़ें। तो पापा की लगभग महाकुंभ मेले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि हम पहले दिन ही, जैसे हमने कल जाना हुआ तो हम पहले दिन ही पूरी पैकिंग पूरी कर लेते हैं। और हम जिस दिन जाते हैं तो कभी जल्दीबाजी होती है, कभी गाड़ी की टेंशन रहती है, कभी टाइम का इश्यू रहता है, तो इस वजह से कभी भूल चूल हो जाती है। तो इस वजह से हमने सारी बैग पैकिंग कर ली है। और जो पापा के गांव से आ रखे थे उनके दोस्त, यानी कि हमारे चाचा, तो वो भी अपना सारा पैकिंग करके घर से ही पैकिंग करके लेके आ गए हैं। और हम लोगों ने, मतलब मेरे हस्बैंड जी ने, उनकी ट्रेन की टिकट भी कर दी है। तो कल 8 बजे से लगभग उनकी ट्रेन खटीमा से चली जाएगी प्रयागराज। तो पापा को कल सुबह 5 बजे, यानी कि सुबह के 5 बजे मॉर्निंग के टाइम से 5 बजे से वो यहाँ से चले जाएंगे घर से। तो उसके बाद जहाँ बस स्टेशन है हल्द्वानी का, तो बस स्टेशन से वो सीधे बस में बैठ के सीधे खटीमा पहुँच जाएंगे। उसके बाद ही पापा ठीक टाइम पे, यानी कि जब ट्रेन जाने का समय होता है तो ट्रेन के टाइम पे वो पहुँच जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार रह रही है पापा की प्रयागराज, यानी कि पहली बार वो महाकुंभ मेले में जा रहे हैं। तो जोरों शोरों से तैयारी भी चल रही है, क्योंकि पापा की अब थोड़ा उम्र भी हो चुकी है और पापा थोड़ा सा अब इस तरफ, यानी कि भगवान की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित होने की वजह से उनकी हमने पूरी की पूरी तैयारी कर दी है। और साथ में ले जा रहे हैं पापा जो पूजा पाठ का सामान रहता है,
और महाकुंभ मेले में अगर मौसम ठंडा वगैरह रहेगा तो सारे गर्म कपड़े भी रखने हैं। तो मैंने जितना भी होता है आप लोगों को सब शेयर कर दी है, क्योंकि क्या क्या ले जाना होता है। और सबसे मेन बात होती है कि पॉकेट मनी, तो उसको क्योंकि बाहर जाना हुआ, क्योंकि उत्तराखंड तो बहुत इसको देवभूमि के नाम से तो जाना जाता है। जैसे इसका नाम है देवभूमि, वैसे यहाँ के लोग भी हैं, क्योंकि पहाड़ी ज्यादा निवास करते हैं इन पहाड़ों में। तो यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। लेकिन जब हम प्लेन्सों में जाते हैं, यानी कि हल्द्वानी से, तो प्लेन से शुरू हो जाता है, तो हल्द्वानी से आगे को यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश और अन्य जगह में बहुत चोरी चकारी का भी डर रहता है, क्योंकि ये पूरा इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार के लोग रहते हैं। तो इस जमाने में किसी का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो पापा ने अपनी पॉकेट मनी के साथ साथ सारी चीजें यहाँ बंदोबस्त कर दी है, क्योंकि कहीं भी जाना होता है तो पहले पूरी उसके मतलब पूरा बंदोबस्त करना पड़ता है। तो पापा की लगभग पूरी हो चुकी है। तो अब हम लोग करते हैं दिन की तैयारी, और अभी अक्सी सो रखी है। तो हम लोगों ने खाना खाने के बाद अब थोड़ा सा धूप सेक लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों के बाद आज काफी अच्छी धूप आ रखी है। तो थोड़ा देर हम भी धूप में सेक लेते हैं, और सारे कपड़े वगैरह हमने धूप में भी डाल दिए हैं। तो मिलते हैं आपको सीधे शाम को। पापा से कुंभ की जानकारी लेने के बाद पापा लोग चले गए थे यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी लाने के लिए, क्योंकि कल मेहमान भी आए थे। तो उनने ही हमारे घर के लिए स्वीट्स, क्योंकि जल्दीबाजी में कल वो थोड़ा सामान भूल गए थे, तो इस वजह से गर्मा गर्म जलेबी भी आ गई थी हमारे शाम के टाइम पे, लगभग 4 बजे के टाइम पे। यहाँ पे हमने चाय भी बना ली थी। और ये देखिए अक्सी जलेबी, तो इसको मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये पूरा इसने जलेबी पूरा पकड़ लिया है। तो 1 किलो पूरी जलेबी लेके आ गए थे, वो भी करकरारी वाली। तो यहाँ पे हम चाय के साथ जलेबी खाते हैं। तो फिर चाय पीने के बाद फिर शाम को हमारा वही शाम सब्जी की तैयारी शुरू हो जाती है। तो हम शाम को बंद गोभी और मिक्स बनाने के साथ यहाँ पे आलू की तिजोरी भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सब्जी बनाने लगी हूँ, और पापा वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे बातें, क्योंकि कल जाने की तैयारी हुई तो सब चीज ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आलू की तिजोरी बना रही हूँ। तो पापा को थोड़ा कल मतलब बिना लहसुन प्याज के खा के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे रोटियां भी बना ली है, मतलब आरती करने के बाद। तो यहाँ पे रोटी जैसे हम बना लेते हैं सीधे सर्व कर लेते हैं, क्योंकि आजकल 2-3 जने एक साथ हैं, क्योंकि सास हुई मेरी और मेरी जिठानी और मैं हुई। तो अक्सर आजकल चलने लग जाती है और वो अपने दादा के साथ खेलने में लग जाते हैं। तो जैसे हमारी रोटियां बनती हैं हम सर्व कर लेते हैं और सबको खिला लेते हैं, क्योंकि ठंडों के दिनों गर्मा गर्म खाना ही अच्छा रहता है। तो अब ये रात तो हो चुकी है, क्योंकि सुबह भी जल्दी भी उठना है। तो अभी सुबह के 4 बज चुके हैं। तो सुबह आज पापा सुबह 3 बजे उठ गए थे सुबह के। तो पापा ने नहा धो के यहाँ पे पूजा पाठ में लग गए हैं। जैसे ही उठ रहे थे यहाँ पर टीवी पे भी सत्य सनातन आजकल इंडिया टीवी पे बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रखा है। तो यहाँ पे जब तक कुंभ का मेला स्टार्ट होता है तब तक यहाँ पे सत्य सनातन हो रहा था, मतलब यहाँ पे बातें चली थी। तो साथ में मैंने सुबह के उनके रास्ते के लिए टिफिन तैयार करने के लिए यहाँ पे मैं गेहूं में मतलब जो आटा होता है उसमें मैंने घी मिला के इसको मैश किया कर रही हूँ, क्योंकि इससे रोटियां सॉफ्ट बनती हैं। तो मैं यहाँ पे ये काम में लगी हूँ। मम्मी यहाँ पे आलू छील ली है, क्योंकि हम रास्ते के लिए रखेंगे उनके लिए आलू के गुटके। तो मैंने काफी मशक्कत करने के बाद पूरा मैश कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे आटा गूंदने लगी हूँ सुबह के टाइम पे, और अक्सी अभी सो रखी है। तो यहाँ पे पापा की पूरी पूजा हो चुकी है। अब हम लेंगे आरती। तो आरती लेने के बाद यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी हूँ, और मम्मी यहाँ पे आलू के गुटके बना रही है। तो अभी सुबह 4 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा काम तो चालू है। पापा का पूजा पाठ थोड़ा सा घर का कर ही लेते हैं, क्योंकि और दिन मंदिर जाते थे। तो यहाँ पे मैं रोटियां बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म, उनके लिए टिफिन तैयार करेंगे। तो मम्मी के साथ में यहाँ पे आलू के गुटके भी बन गए हैं। तो
5 बजे उनको जाना है यहाँ से, क्योंकि 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में उनकी बस है। तो बस में वो खटीमा तक जाएंगे, खटीमा के बाद वो ट्रेन में वहाँ से चले जाएंगे सीधे प्रयागराज। तो यहाँ पे पापा ने नाश्ता वगैरह करने के बाद तैयार हो चुके हैं बिल्कुल प्रयागराज जाने के लिए, महाकुंभ मेले के लिए। तो साथ में यहाँ पे आज सुबह सुबह अक्सी भी उठ चुकी है और उसका भैया भी। तो पापा को देख रही है ये बिल्कुल निहार निहार के। हेलो गाइस, मैं 4 बजे उठ गया हूँ और आज मेरे दादाजी प्रयागराज जा रहे हैं। और जाने वक्त क्या दिए? पैसा। और मेरे साथ किट्टू भी उठ गई है 4 बजे। ये देखो इसके हाथ में है पैसा और ये उठी है किट्टू। ये पैसा देखो। तो पापा ने इन लोगों को पैसे ऐसे देने के बाद हमारा प्रणाम वाला सब हुआ। फिर उसके बाद बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी। तो पापा को हमने खाली एक चुन्नी जैसा उड़ा दिया था, क्योंकि कपड़े ना भीगे करके। तो पापा अब घर से पूरी मतलब महाकुंभ जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और बारिश भी आ चुकी है। तो पापा जाने लगे हैं महाकुंभ मेले में। तो अब ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। पापा भी चले गए हैं, अब हम लोग योगा करते हैं और ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।